जगत कल्याण के पथ पर सदा सत्कर्म वाले हैं। महाराज जी क्यों हम अनोखे हैं? आप और हम जगत कल्याण के पथ पर सदा सत्कर्म वाले हैं। हम ही जग में मरण जीवन के शाश्वत मर्म वाले हैं। और समय और सृष्टि के आरंभ से है यह अमर गाथा कि हमको गर्व है, हम सब सनातन धर्म वाले हैं। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। गुड़ी पाड़वा पर भाईंदर में ईस्ट वेस्ट फाउंडेशन द्वारा एक शाम हिंदुत्व के नाम कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश के नामचीन कवियों ने अपनी रचनाएं सुनाई। पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता द्वारा आयोजित इस काव्य संध्या का संचालन डॉक्टर कीर्ति काले ने किया। इस दौरान गौरव चौहान, कविता तिवारी, अनिल अग्रवंशी और अर्जुन सिसोदिया ने अपनी रचनाएं सुनाई। ये जो दक्षिण भारत से चिल्लाते हैं ना, तुम्हारा धर्म, तुम्हारी परंपराएं, ये सब डेंगू है, मलेरिया है, इसको खत्म हो जाना चाहिए। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं भयंकर। जितने भी लोग हैं अपने अंदर 1.25 लाख को महसूस करना, और मैं देखता हूं तालियों का शंखनाद कैसा होता है। तुम मिटाओगे हमें? सुनो, निज मान स्वाभिमान का गुरुत्व रहेगा। कितना भी मुंह चला लो तुम दक्षिण भारत से, निज मान स्वाभिमान का गुरुत्व रहेगा। हर जाति पंथ धर्म से बंधुत्व रहेगा। अरे हमको जो मिटाने की कह रहे हैं वो सुन ले। हिंदुत्व था, हिंदुत्व है, हिंदुत्व रहेगा। एक बार बोलिए मेरे साथ, जय जय श्री राम। जय श्री राम। फक्र होना चाहिए हम क्या हैं, पूरी दुनिया में अनूठे हैं, अनोखे हैं। जगत कल्याण के पथ पर सदा सत्कर्म वाले। देखिए जो आ रहे हैं उनका स्वागत है, लेकिन मेरी कविता के बीच में कोई उठे ना, क्योंकि मैं बागेश्वर धाम होकर आया हूं, मुझे कुछ सिद्धियां प्राप्त हैं। मेरी कविता के बीच में जो उठता है ईश्वर उसे बहुत प्यार देता है। जमे रहो, डटे रहो, मैं अपनी भूमिका में हूं। मेरी मेहनत को दाद देना, मेरे समर्पण को दाद देना इस मंच के लिए जो मैं कर रहा हूं इस समय खाली कुर्सियों के बीच में। पंक्तियां सुनिए, पंक्तियां सुनिए। जगत कल्याण के पथ पर सदा सत्कर्म वाले हैं। महाराज जी क्यों हम अनोखे हैं? आप और हम जगत कल्याण के पथ पर सदा सत्कर्म वाले हैं। हम ही जग में मरण जीवन के शाश्वत मर्म वाले हैं। और समय और सृष्टि के आरंभ से है यह अमर गाथा कि हमको गर्व है, हम सब सनातन धर्म वाले हैं। आते जाइए भाई साहब, जल्दी आओ, जल्दी आओ, आते जाओ, बैठते जाओ। सब लोग अपना हिंदुत्व में योगदान देने आ रहे हैं लेट होकर। यहां कवि ने अपना काम शुरू कर दिया है। मेहता जी, मिसेस मेहता जी। नहीं, वो लोग आ रहे हैं, उन्हें आवाज आ गई ना कि आ जाओ, आ जाओ, प्रारंभ हो गए हैं। अब मैंने इतनी ऊर्जा लगाई, पीछे बैठे 4 लोगों ने ताली नहीं बजाई। इससे ये सिद्ध होता है मेहता जी कि आप 100% किसी को भी संतुष्ट नहीं कर सकते। मैंने भी ऊर्जा लगाई, भाई साहब संतुष्ट नहीं हुए। एक देश का प्रधानमंत्री पिछले 10 सालों से लगा है देश को संतुष्ट करने में, लेकिन कुछ लोग अभी भी छाती कूट रहे हैं। ए मोदी मेरे 15 लाख लाओ। ए मोदी हाय मेरे 15 लाख, तुमने वादा किया था, हाय मेरे 15 लाख, मेरे 15 लाख लाओ, मेरे 15 लाख लाओ। मैंने कहा मूर्खों, मुझे मेरे 15 लाख तो उसी दिन मिल गए थे जिस दिन मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रख दिया गया था। तालियां कमजोर है भयंदर, मैं हंगामा देखना चाहता हूं। मुझे मेरे 15 लाख की अगली किस्त तो उस दिन भी मिल गई जिस दिन कश्मीर से धारा 370 को नेस्तनाबूद कर दिया गया। शानदार, क्या बात है। अब सबके हाथ, तुम 15 लाख पे रो रहे हो। 22 जनवरी 2024 को गौरव चौहान करोड़पति बन चुका है, तुम्हें पता ही नहीं चला अभी तक है? और जब से मोदी जी ने द्वारका में डुबकी लगाई है, हमारा मुंह मथुरा की तरफ है और अब हमारे अरबपति बनने के भी चांस। क्या बात है। अभिमान के सूरज ने सारा अंधियारा छांट दिया। वाह। लो, स्वाभिमान के सूरज ने सारा अंधियारा छांट दिया।
जो पग में पड़ी गुलामी की, सब जंजीरों को काट दिया। गर्वित हैं राम भक्त सारे, हर्षित तीनों ही लोक हुए। मिट गए शोक सब सरयू के, मन पावन प्राण अशोक हुए। अशोक सिंगल हिलोरें लेते हो आपके दिल में तो तालियां उठाना। मिट गए शोक सब सरयू के, मन पावन प्राण अशोक हुए। आह्लादित दसों दिशाएं हैं, रघुनंदन के जयकारे हैं। वर्षों के बाद अयोध्या में सबके प्रभु राम पधारे हैं। तालियां उठे तो फिर जैसे उस उत्सव पर आपने 22 जनवरी को मनाया, वैसी सदियों के बाद प्रतीक्षा में सबके प्रभु राम पधारे हैं। ये उत्सव उनको याद करना जो बलिदान हो गए इस यज्ञ में, इस महासमर में। ये उत्सव उनके आंगन में कुछ खुशियां लेकर आया है, जिनने इस दिन की खातिर ही अपना सर्वस्व लुटाया है। जो कफन बांधकर निकले थे, मैदान छोड़कर नहीं गए, दे दिए प्राण अपने, लेकिन सौगंध तोड़कर नहीं गए। सीने पर गोली खाकर जो दुशासन से टकराते थे, जय श्री राम के घोषों से धरती आकाश गुंजाते थे। बन गए नीम के पत्थर जो उन बलिदानों का वंदन है। प्रभु राम लला के पूजन से पहले उनका अभिनंदन है। इसका भैया इसका वॉल्यूम बढ़ा दो, इसे सॉफ्ट कर दो, ये गला न। श्री राम लला के पूजन से पहले उनका अभिनंदन है। और ये प्राण प्रतिष्ठा क्या थी? जिनका प्रभु में विश्वास अटल, जिनका प्रभु में विश्वास अटल, साकार उन्हीं की निष्ठा है। ये राघव पर मिटने वाले भावों की प्राण प्रतिष्ठा है। आपकी तालियां कमजोर हैं। ये राघव पर मिटने वाले भावों की प्राण प्रतिष्ठा है। और उन शहीद कार सेवकों की ओर से बोलता हूं, आइए हमारे कुछ अतिथि आए हैं। आप ठीक समय पे आए हैं, हम ही पहले प्रारंभ हो गए थे। स्वागत है। आइए एक बार तालियां बजाइए। ये राघव पर मिटने वाले भावों की प्राण प्रतिष्ठा है। मैं शहीद कार सेवकों की ओर से पंक्तियां बोलता हूं, मन को छू जाएं तो उनके लिए तालियां उठाना, जहां कहीं स्वर्ग में हो वहां तक पहुंच जाए कि इस उत्सव में, 22 जनवरी के उत्सव में आप उन्हें नहीं भूले हैं। जो शपथ उठाई थी तुमने, जो शपथ उठाई थी तुमने, प्रभु ने वो पार उतारी है। सरयू की पीड़ा दूर हुई, यमुना गंगा की बारी है। सरयू की जो शपथ उठाई थी तुमने, प्रभु ने लो पार उतारी है। सरयू की पीड़ा दूर हुई, यमुना गंगा की बारी है। सौगंध राम की खाई थी, सौगंध राम की खाई थी, लो पूरा वचन निभाया है। जो जन्मभूमि है राघव की, मंदिर भी वहीं बनाया है। जो जन्मभूमि है राघव की, लो मंदिर वहीं बनाया है। जो एक परिवर्तन क्या दिखा अयोध्या में? जो भूली हुई अयोध्या थी, अब फूली नहीं समाती है। क्या सजी हुई है दुल्हन सी, इतराती है इठलाती है। हर महल अटारी आंगन पथ, घर द्वार सजाए बैठी है। श्री राम लला के स्वागत में निज पलक बिछाए बैठी है। ढोलक मृदंग मन में उमंग, भावों का अमृत छलका है। ये अवधपुरी है राघव की या देवराज की अलका है? ये अवधपुरी है, गए होंगे अयोध्या तो देखा होगा। ये अवधपुरी है राघव की या इंद्रदेव की अलका है? खोया गौरव वैभव पाकर, खोया गौरव वैभव पाकर, फिर अद्भुत और अनन्य हुई। भक्तों के जीवन धन्य हुए, सरयू की धारा धन्य हुई। भक्तों के जीवन धन्य हुए, सरयू की धारा धन्य हुई। सब परम सखा हैं रघुवर के, केवट निषाद सब प्रभु के हैं। सब अपने भक्तों के कष्ट क्लेश और दुख विषाद सब प्रभु के हैं। सबके मन में बसने वाले पावन गुणधाम सभी के हैं। सबके दुख को हरने वाले वह शोक विराम सभी के हैं। आरंभ सभी के हैं वो ही, अंतिम परिणाम सभी के हैं। शबरी को मां कहने वाले मेरे प्रभु राम सभी के हैं, सभी के हैं। शबरी को मां कह, कोई जरूरत नहीं रात भर की। एक बार सुना दी एक कवि ने रात भर कविता, वहां बैठा हुआ 120 साल का आदमी मर गया, सुना लो और रात भर कविता। कवि को कोर्ट ले जाया गया, जज साहब बोले कवि महोदय इतनी लंबी कविता सुना दी, तुम्हारी कविता सुनकर देश का एक वरिष्ठ नागरिक कम हो गया, तुम्हें सजा मिलेगी, वो भी फांसी की सजा मिलेगी, आप अपनी अंतिम इच्छा बताओ। कवि बोला जज साहब वही कविता मैं एक बार आपको सुनाना चाहता हूं। रात भर कविता, कोई रात भर नहीं सुनानी, थोड़ी बहुत देर का कार्यक्रम है।
जब से, हाँ, पर बहुत अच्छा सुना है, ये मजाक की बात है, मेरा काम हंसाना है। एक बार दोनों के लिए तालियां बजा दो साहब। बहुत अच्छी बात करी, हिंदुत्व की बात करी, राम की बात करी, लेकिन सर ये हिंदुत्व की एक शाम नहीं, हिंदुत्व की शाम तो सारी जिंदगी चलेगी। ये कभी महीना चलेगा, कभी ये पूरी लाइफ हमारी हिंदुत्व के नाम है, केवल एक शाम हिंदुत्व के नाम नहीं है। इस बात पे ताली बजा दो। बस मेरे पास यही वीर रस था। और वीर रस सुनाने के लिए नरेंद्र सर आपका विशेष ध्यान चाहता हूं सर। हाँ, मैं भी आया हूं। हाँ हाँ, ये थोड़ी ना आप इन दोनों को सुन के इनके लग गए। मैं भी आया हूं, ठीक है, आप सारी बात ठीक है। भाभी बैठी है, सुमन जी बैठी हैं। अच्छा, मैं बता रहा हूं इनको, भाई साहब, इनका मन था कि, सर का मन था कि यहाँ 2 कवि की बात पढ़ दें, लेकिन पत्नी अगर बैठी हो तो आदमी की हिम्मत जल्दी जागती नहीं है भाई साहब। एक घंटा लग जाता हौसला बनाने में, एक घंटा लग जाता, आखिरी तक उनका मन बनेगा। इतना, चाहे कोई एमएलए हो चाहे प्रधानमंत्री हो, क्या फर्क पड़ता है, लुगाई लुगाई है भाई साहब। बजाओ एक बार सुमन भाभी के लिए ताली। ये मस्ती का कार्यक्रम है, हिंदुत्व का कार्यक्रम है, यहाँ पर कोई रोना धोना थोड़ी ना मचाना है, यहाँ हंसी का काम है। ये 3 महिला बैठी कितनी शांति से सुन रही है। हमारे रोहतक की लुगाई इतनी देर चुप बिठा दो, खड़े नाश हो जाए बिल्कुल। वो एक ने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया, घर वाले बोले तूने हेलीकॉप्टर सीख लिया, एक बार हमको भी सैर करवा दे। बोला यार तुम शोर बहुत मचाते हो। बोला नहीं मचाएंगे, पूरा परिवार हेलीकॉप्टर में उसने शर्त पे बिठा लिया, कोई शोर नहीं मचाएगा। हेलीकॉप्टर काफी ऊंचाइयों तक उड़ा के ले गया, पूरे परिवार को बिठा के, कोई नहीं बोला, मना कर रखी थी बोलने को। पीछे मुड़ के देखा, सारा परिवार नाराज हुआ पड़ा। अरे बोला कोई कुछ तो बोलो, कोई नहीं बोला। उसने अपनी माँ से कहा, माँ तू ही कुछ बोल। माँ बोली बेटा मैं अब क्या बोलूं, मैं जब ही नहीं बोली जब तेरा बाप नीचे गिर गया था। तो एक बार हाथ खड़े करके तालियां बजाओ साहब। ये है हिंदुत्व का। हिंदुत्व का मतलब है जीवंतता, हिंदुत्व का मतलब है उजाला, हिंदुत्व का मतलब है चेहरों पर मुस्कुराहट। क्यों टेंशन रखे सर हम? सुभाष भाई, कोरोना के दिन गए, क्या दिन नहीं देखे हमने सर। वही लुगाई देखी 2 साल तक, सवेरे से शाम तक। काम वाली आती नहीं थी मेहता जी, लुगाई नहाती नहीं थी, मेकअप का सामान खत्म हो गया। मेरे से बोली चाय ले ले। मैं तू कौन है? बोली मैं ही तो हूं तेरे साथ 27 साल से। इतने लोग कोरोना से नहीं मरे जितने लुगाई की शक्ल देख के मर गए। बजाओ एक बार ताली। 1 घंटा हो गया इनको, ये कर दो वो कर दो वो कर दो। पाकिस्तान को निपटाना कोई 1 मिनट का काम है। पाकिस्तान को मैं निपटाता हूं 2 पंक्तियों में। फैसला कर देंगे इस बार आर पार में। देखना कौन सा वीर रस का बड़ा कवि है, ये दोनों या मैं हूं। 2 पंक्ति में बता देना। फैसला, इन दोनों को आने दो, आ जाओ। ये हाँ, ये कितनी जोर से भागे हैं। ये है श्रोता भाईंदर के। फैसला कर देंगे इस बार आर पार में, लाहौर और कराची को मिला देंगे दिल्ली एनसीआर में। बात खत्म। 1 घंटे किस लिए बोलना है? जो काम करो जल्दी मजबूती से करो। हमारे हरियाणा का आदमी इतनी देर नहीं लगाता। वो हरियाणा के बच्चे से पूछ लिया मास्टर जी ने, बेटा कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब हुआ? बच्चा हरियाणा का था। बोला मास्टर जी मुझे नहीं पता कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब हुआ, पर नहीं पता इसका नाश कौन करेगा। अयोध्या में अगर ढूंढोगे तो श्री राम मिलते हैं। क्या बात है, वाह, कमाल कर दिया, वाह। अच्छा है तो तालियां बजा दीजिए एक बार। कि अयोध्या में अगर ढूंढोगे तो श्री राम मिलते हैं। जो वृंदावन में ढूंढोगे तो फिर घनश्याम मिलते हैं। क्या बात है, वाह। अगर काशी में ढूंढोगे तो भोलेनाथ मिल जाए। अगर काशी में ढूंढोगे तो भोलेनाथ मिल जाए। मगर माँ बाप के चरणों में चारों धाम मिलते। क्या बात है कीर्ति जी, बहुत अच्छे, वाह। माँ बाप, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे। और नई पीढ़ी से कहना चाहूंगी कि नए की चाह में रिश्ते पुराने तोड़ मत देना। वाह। आपके बंबई का ही एक समाचार मैंने पढ़ा कि विदेश गया हुआ लड़का, बेटा बहुत दिनों तक वापस नहीं आया। जिस समय वापस आया, माँ उसकी राह देखते देखते थकने लगी। जब वो बेटा वापस आया और उसने फ्लैट का ताला खोला तो अंदर माँ नहीं थी, बल्कि सोफे से चिपका हुआ माँ का कंकाल था।
जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो डॉक्टर कीर्ति काले को कहना पड़ता है जी। कि नए की चाह में रिश्ते पुराने तोड़ मत देना, वाह। तरक्की खूब करना पर किसी को होड़ मत देना, और बुढ़ापे में पड़े उनको जरूरत जब सहारे की। पंक्ति अगर आपके हृदय को स्पर्श करे तो बताइएगा जी। कि बुढ़ापे में पड़े उनको जरूरत जब सहारे की, कभी माँ बाप को तुम बेसहारा छोड़ मत देना। क्या बात है, वाह 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 वाह। और जितने अभिभावक गण बैठे हैं, महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए कहती हूँ कि भले चूड़ी भले पायल भले नाहार देना तुम, जन्मदिन पर भले मत कीमती उपहार देना तुम, भले बंगला भले पैसा भले नाकार दे पाओ, भले बंगला भले पैसा भले नाकार दे पाओ, मगर बच्चों को जीवन में भले संस्कार क्या बात है, वाह 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 देना वाह, तुम। जो सोई शौर की जीवित कहानी जाग जाएगी, जो सोई शौर की जीवित कहानी जाग जाएगी, सनातन धर्म की भगवा रवानी जाग जाएगी, सनातन धर्म की भगवा रवानी जाग जाएगी। कभी भी भारती की लाज से खेले अगर कोई, कलम में छत्रपति की फिर भवानी जाग जाएगी। और अगला एक छंद पढ़ रही हूं। यदि आपके भीतर बहता हुआ रक्त उबाल लेने लगे उस व्यक्तित्व के प्रति, तो फिर वो उबाल मुझे तालियों में दिखना चाहिए। घास वाली रोटियों को खा के स्वाभिमान रखा, इस माइक को ठीक कर दीजिएगा अंत तक। घास वाली रोटियों को खा के स्वाभिमान रखा, जैसे तैसे उम्र भले काटी धन्य हो गई, परतंत्रता की बेड़ियों को शौर्य से नकार, रण बांकुरों की परिपाटी धन्य हो गई। उस शूरवीर ने रचा जो इतिहास श्रेष्ठ, रामकृष्ण नानक की माटी धन्य हो गई, रामकृष्ण नानक की माटी धन्य हो गई। चेतक की टाप पड़ते ही युद्ध भूमि पर पावन पुनीत हल्दी घाटी धन्य हो गई। अच्छा कविता। और एक व्यक्तित्व का नाम लेने जा रही हूं। उनकी उस परंपरा का एक व्यक्ति मेरे सम्मुख है। यदि उनकी परंपरा के लिए, उनके इतिहास के लिए आपकी तालियां नहीं उठेंगी तो मुझे बहुत दुख होगा। मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूं जिनके कारण ये सनातन धर्म अब तक सनातन है। मैं इस पूरी श्रृंखला का अंतिम मुक्तक पढ़ रही हूं। उस परंपरा के लिए आपकी तालियां अगर नहीं बजेंगी तो मुझे क्षोभ हो जाएगा। सुने। धरती को धड़कन देकर खुद का अंतिम उच्छ्वास लिखा, धरती को धड़कन देकर खुद का अंतिम उच्छ्वास लिखा, कुटिल कुचाली क्रूर पृष्ठ पर बलिदानी उल्लास लिखा, कुटिल कुचाली क्रूर पृष्ठ पर बलिदानी उल्लास लिखा। जिनको हमने सिर्फ चुटकुलों का ही विषय बना डाला, सर दे करके उस पगड़ी ने भारत का इतिहास लिखा। भारत, मैं उस सनातनी परंपरा को, मैं उस गुरु की परंपरा को बहुत प्रणाम कर रही हूं। और एक बात
कहना चाहती हूं, आप सनातन धर्म में विश्वास करने वाले हैं, उसको जीने वाले हैं। मैं आपके घर की बिटियां हूं, मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूं। बहुत से धर्म अपने प्रतीकों को धारण करके गर्व की अनुभूति करते हैं, लेकिन हमें शर्म क्यों आ रही है? एक बात आपसे इस मंच पे निवेदन कर लेना चाहती हूं, 2 प्रतीक, इनमें से कोई एक धारण अवश्य करें। ये कलावा और ये तिलक, ये आपका सम्मान है, इसे संकोच मत बनाएं। ये निवेदन कर रही हूं क्योंकि मैं आपकी उपस्थिति में कह रही हूं, और एक बात और कह रही हूं कि अपनी गुरु परंपरा का, संत परंपरा का सम्मान कीजिएगा, क्योंकि दुनिया उनका ही नाम लेती है। भक्ति बन शक्ति काम लेती है, दुनिया उनका ही नाम लेती है, भक्ति बन शक्ति काम लेती है, और पांव श्रद्धा के जब बहकते हैं, संत की प्रीत थाम लेती है। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।